नमस्कार। यदि आप झारखंड पेंशन योजना का लाभार्थी है, चाहे आप वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल दिया गया है। आप सभी का जितने भी महीने का रुका हुआ राशि है वो जून महीने से ही आना शुरू हो गया है। वही जिन भी लाभार्थियों को मई 2026 तक की राशि जून में दे दी गई है, उन्हें उनका जून और जुलाई महीने का लंबित राशि का इंतजार है। वही कुछ लाभार्थियों का अभी भी अप्रैल से लेकर के जून जुलाई तक की किस्तें लंबित है, तो उन्हें कब तक उनके खाते में सभी लंबित राशि का भुगतान किया जाने वाला है, इस वीडियो में हम कंप्लीट अपडेट देने वाले हैं। वहीं स्वजन पेंशन योजना का तो भुगतान अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए क्या अपडेट है? केंद्र सरकार आपकी अगली किस्त यानी कि केंद्रांश की राशि कब जारी करेगी, कंप्लीट अपडेट को देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। इसी प्रकार से हम झारखंड पेंशन योजना से संबंधित समय समय पर अपडेट्स को लाते रहते हैं। देखिए, झारखंड पेंशन जुलाई 2026 का बिल्कुल ही नया अपडेट सभी 24 जिलों में इस दिन तक पेंशन राशि देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दौरान झारखंड के लगभग 40 लाख पेंशनधारियों को समय पर उनका पेंशन राशि उनके खाते में नहीं मिल पाया है। और ये केवल किसी एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम सभी 24 जिलों का सेम ही समस्या रहा है। सरकार के अनुसार इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसके वजह से आपकी पेंशन राशि में भुगतान विलंब देखने को मिला है। पहला कारण है नया वित्तीय वर्ष शुरू होना, ट्रेजरी और आईएफएमएस सिस्टम में तकनीकी देरी। पीएफएमएस के माध्यम से केंद्र से आने वाले फंड में विलंब यानी कि देरी देखने को मिला। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा होने में देरी, आधार एवं बैंक खाता डेटा मिलान, राज्य भर में लाभार्थियों का सत्यापन अभियान। यानी यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि कई कारण एक साथ सामने देखने को मिले हैं। किन जिलों में पैसा मिलना शुरू हो चुका है? तो देखिए, जून के दूसरे सप्ताह से कई जिलों में भुगतान का प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दिया गया है। लाभार्थियों के खाते में 3,000, 4,000, 5,000 तक की राशि भेजी जा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर का। यदि बात करें तो यहाँ हजारों लाभार्थियों के खाते में 3-3 हजार एक साथ मार्च से लेकर के मई महीने की पेंशन राशि भेजी गई है। 3 महीने की राशि भेजी गई है और आपके जिले में अभी भुगतान नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पेंशन बंद कर दिया गया है, आपका नाम सूची से हटा दिया गया है। कई जिलों में अभी भी ट्रेजरी स्तर पर बिल प्रोसेस किए जा रहे हैं। अगर जून के अंत तक पैसा नहीं आया है तो जानकारी के अनुसार राज्य सरकार बैच सिस्टम के माध्यम से भुगतान कर रही है। जी हाँ, जहां आईएफएमएस में बिल क्लियर नहीं हुए हैं, वहां प्रक्रिया जारी है। बड़ी संभावना बताई जा रही है कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच काफी सारे जिलों में मार्च, अप्रैल और मई की लंबित राशि भेजी जा सकती है। यानी कि जो भी लाभार्थी हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमारे जिले में अब तक हमारा मार्च, अप्रैल या मई महीने की रुकी हुई राशि नहीं मिली है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि इसी हफ्ते यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप सभी का पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर किया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों को अभी तक 3,000 नहीं मिला, उन्हें जुलाई के पहले सप्ताह तक अच्छी खबर मिल सकती है। अगर मई तक का पैसा मिल गया है तो जून की पेंशन कब आएगी? लाभार्थियों को अभी उनका जून महीने और करंट महीने यानी कि जुलाई महीने के 2,000 रुपये का इंतजार है। सरकार का नियम है कि हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान होनी चाहिए। हालांकि ऐसा अब तक किसी भी महीने में नहीं हुआ है। हो सकता है कि पहले जारी किया जाता हो, और हमने 1 साल पूर्व देखा भी था कि झारखंड सरकार 3 या 4 तारीख को जिलों में पैसा जारी कर देती थी और धीरे धीरे करके 20 या 25 तारीख तक सभी लाभार्थियों के खाते में
महीने की पेंशन राशि भेज दी जाती थी। लेकिन इस बार पूरा सिस्टम पुराने बकाया को क्लियर करने में लगा रहा। इसी वजह से जून की किस्त में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। जिन भी लाभार्थियों को मई 2026 तक की किस्त मिल चुकी है और उन्हें जून या जुलाई महीने की पेंशन राशि का इंतज़ार है, तो उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि अब भी काफ़ी सारे जिलों में उनका मई 2026 तक का राशि भी जारी नहीं किया गया है। पहले उन राशि को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही जून और जुलाई महीने का संयुक्त राशि एक साथ जारी की जाने वाली है। अनुमान बताया जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह यानी कि लगभग 10 से 15 जुलाई के बीच जून माह की पेंशन जारी होने की संभावना है। इसके बाद अगस्त से व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि जो अभी आपका पेंशन भुगतान में देरी देखने को मिल रहा है, इसे सही होने में आपको अगस्त 2026 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आपका राशि का भुगतान, जैसे पहले हर महीने 1-1 हज़ार की राशि डाली जाती थी, उसी प्रकार से अगस्त के बाद भी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन की आखिर उन्हें उनका मार्च महीने के बाद से जो राशि नहीं मिली है, उनका अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने का राशि उनके खाते में कब तक मिलेगा। इन योजनाओं में भुगतान इसीलिए रुका क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड समय पर नहीं पहुंचा, और जब तक केंद्र का हिस्सा नहीं आता है तब तक राज्य सरकार संयुक्त भुगतान नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने आवश्यक दस्तावेज और उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया है। और सबसे बड़ा अपडेट इंदिरा गांधी पेंशन धारकों के लिए निकल करके आ रहा है कि जुलाई के पहले पखवाड़े में केंद्र से नया आवंटन मिलने की संभावना बताई जा रही है। और जैसे ही केंद्र से आवंटन मिलता है, राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि जोड़ करके आपके खाते में जितने भी महीने की रुकी हुई राशि है, एक साथ आपके खाते में भेज सकती है। हालांकि हमने पास्ट में देखा है कि ज्यादातर मामलों में लाभार्थियों के 3 महीने की किस्तें क्लियर की जाती है। अगर इस बार ऐसा होता है तो आपको भी आपका 3 महीने की राशि, यानी कि देखा जाए तो अप्रैल, मई और जून महीने की राशि, 3 महीने के 3,000 रुपये आपके खाते में भेजे जा सकते हैं। जुलाई के महीने के लिए आपको अगले तिमाही किस्त का इंतज़ार करना पड़ सकता है। यानी कि जुलाई के महीने में आप सभी को नया खुशखबरी मिल सकता है कि जून महीने तक की पेंशन राशि 3-3 हज़ार रुपये आपके बैंक खाते में प्राप्त हो सकते हैं। इसी बीच आप सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खबर यानी कि न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि झारखंड सरकार ने जो सत्यापन अभियान जिलों में करवाया था, सभी जिलों में लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। वैसे लाभार्थियों का नाम हटाया जा रहा है जो इस योजना का पात्रता नहीं रखते थे या किसी कारणवश उनके डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है। ऐसे ही एक मामला पलामू जिले से आ रहा है। पलामू में लगभग 15,000 नाम काटे गए हैं। यदि पलामू जिले में एग्जैक्ट लाभार्थियों का संख्या देखा जाए तो कुल लाभार्थी जिनका नाम सूची से हटाया गया है वो है 15,064 लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जांच में सामने आया कि कई लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, कई लोग गलत दस्तावेज देकर के लाभ ले रहे थे और कुछ लोग 2-2 योजनाओं का लाभ ले रहे थे। कई लोग पात्र नहीं थे, सरकार ने घर घर जाकर के सत्यापन किया, इन सभी चीज़ों का जांच किया और जो भी त्रुटि या गलतियां पाया गया है, जिन भी लाभार्थियों का नाम सामने आया उनका नाम को हटा दिया गया। यदि आप वास्तविक लाभार्थी है और आपके सभी दस्तावेज सही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 करोड़ का सबसे बड़ा फैसला, जी हाँ, झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड जारी किया है। इसका मतलब क्या है? सरकार के पास अब पेंशन भुगतान के लिए
पर्याप्त राशि उपलब्ध रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दिसंबर 2026 तक भुगतान व्यवस्था काफी मजबूत हो सकती है, यानी भविष्य में लगातार कई महीनों तक भुगतान रुकने जैसी स्थिति बनने की संभावना कम हो सकती है। अगर पूरे मामले को सहज भाषा में समझे तो मार्च, अप्रैल और मई की पेंशन कई जिलों में जारी हो चुकी है और जिन भी जिलों में अब तक ये पेंशन राशि देखने को नहीं मिली है, वहां जुलाई के पहले सप्ताह तक उम्मीद की जा रही है कि उनके खाते में बकाया राशि भुगतान कर दिया जाए। जून की पेंशन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना बताई जा रही है और इंदिरा गांधी पेंशन के लिए केंद्रीय आवंटन का इंतजार है। जैसे ही केंद्र सरकार से आपके पेंशन राशि का हिस्से का भुगतान किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा आपके रुके हुए सभी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। पलामू में 15,000 से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों को हटाया गया है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड जारी कर भविष्य के भुगतान को मजबूत करने का प्रयास किया है, यानी कि ये 10,000 करोड़ रुपए आप सभी को वर्ष 2026 के अंत तक भुगतान किया जाएगा, यानी कि दिसंबर तक की राशि सरकार के पास अभी मौजूद है और जैसे हालात सुधरते हैं दिसंबर 2026 तक हर महीने की राशि समय पर आप सभी के खाते में देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपके खाते में मार्च, अप्रैल या मई महीने की पेंशन राशि आई है या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या आप अभी भी अपना मार्च, अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि का इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे झारखंड पेंशन योजना से जुड़े किसी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।